सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। ये शर्मनाक घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहाँ पे एक हैवान पति ने अपनी पत्नी का कत्ल करके उसके शव को हिरण नदी में फेंक दिया। वजह थी कि 10 साल पहले चैन सिंह लोधी नाम के आरोपी चैन सिंह लोधी नाम के व्यक्ति की शादी रजनी सिंह लोधी के साथ हुई थी। शादी के 10 साल हो चुके थे, लेकिन इन दोनों के कोई बच्चा नहीं था। इसी बात से रजनी सिंह लोधी परेशान होती थी, क्योंकि आरोपी चैन सिंह उसको आए दिन परेशान करता था, उसके साथ मारपीट करता था। जो रजनी सिंह के ससुराल वाले हैं वो रजनी सिंह को परेशान करते थे, उसको बांझ होने का ताना देते थे। लेकिन कभी भी ससुराल के जो लोग थे उनको अपने बेटे में कभी कोई कमी नहीं दिखती थी। वो आए दिन रजनी सिंह लोधी को परेशान करते थे और आरोपी चैन सिंह अपनी दूसरी शादी करना चाहता था। लेकिन इसी वजह से जो रजनी सिंह लोधी थी वो हर बार उस बात का विरोध करती थी। लेकिन 26 अक्टूबर 2024 को रजनी सिंह लोधी और चैन सिंह लोधी में दोनों में विवाद हुआ दूसरी शादी को लेकर, क्योंकि चैन सिंह लोधी शादी करना था, चैन सिंह लोधी दूसरी शादी करना चाहता था। और इसी बात को लेकर वो आए दिन रजनी सिंह लोधी के साथ में मारपीट करता था, उसको प्रताड़ित करता था, उसे बांझ होने का ताने देता था। ससुराल के जो लोग थे वो आए दिन उसके साथ में मारपीट करते थे। लेकिन 26 अक्टूबर 2024 को जब रजनी सिंह लोधी ने दूसरी शादी का विरोध किया कि वो शादी ना करे, तो आरोपी चैन सिंह लोधी ने तकिए से मुंह दबाकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को अपने पिता के साथ मिलकर उसके शव की पहचान बदली। जो साड़ी थी, जो जेवर उसने पहना हुआ था, जो एक सुहाग की निशानी होती है, उसको निकाल कर उसको जींस पहनाई और एक ट्रैवल में लपेटकर उसके शव को हिरण नदी में फेंक दिया। और अगले दिन 27 अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में जाकर दर्ज करा दी, ताकि किसी को इनके अपराध के बारे में पता ना चले। इन्होंने जो गुनाह किया, जो शर्मनाक अपराध इन्होंने किया, उसके बारे में किसी को पता चले। जब गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज आरोपी चैन सिंह लोधी ने करी, तो पुलिस ने जांच पड़ताल करी। तो जब जांच पड़ताल कर रही थी तो इसी दौरान हिरण नदी में एक महिला का पानी में शव तैरते हुए मिला। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सबकी पहचान उन्होंने की, लेकिन उस वक्त पहचान नहीं हुई। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में पता चला कि जो महिला थी उसकी जो मौत हुई वो पानी में डूब कर नहीं हुई, बल्कि दम घुटने से उसकी मौत हुई। कुछ टाइम पहले ही जब आरोपी चैन सिंह लोधी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने पूछताछ करी और पूछताछ में जब पहचान हुई तो सबकी पहचान रजनी सिंह लोधी की। लेकिन आरोपी चैन सिंह इस बात को भूल गया कि वो जो अपराध कर रहा है उसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा और जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा। जब मैके वालों को, रजनी सिंह लोधी के मैके वालों को इस घटना के बारे में पता चला कि उनकी बेटी का शव हिरण नदी से बरामद हुआ है, उनकी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया है, तो वो आए, उन्होंने एफआईआर दर्ज आरोपी चैन सिंह और उसके परिवार वालों के खिलाफ करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी चैन सिंह दूसरी शादी करना चाहता था, इसी बात से उनकी बेटी विवाद करती थी, इससे घर में झगड़ा होता था, क्योंकि उनकी बेटी की शादी को 10 साल हो चुके हैं, उनका कोई बच्चा नहीं था। आए दिन उनकी बेटी के साथ मारपीट होती थी, प्रताड़ना उसको किया जाता था और बांझ होने का उसको ताना दिया जाता था। उन्होंने कुछ दिन पहले उनकी बेटी ने बताया था कि वो रजनी सिंह लोधी ने अपने मैके वालों को बताया कि उसका पति चैन सिंह लोधी दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन वो इस बात का विरोध करती है। लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि वो आरोपी हैवान दरिंदा चैन सिंह लोधी उनकी बेटी का कत्ल करती है। लेकिन 26 अक्टूबर 2024 को आरोपी चैन सिंह लोधी ने उनकी बेटी रजनी सिंह लोधी का कत्ल किया। मैके पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने जब एफआईआर दर्ज कराई थी, तो पुलिस ने आरोपी पति से पूछताछ करी। उसके जो पिता है मुन्ना सिंह लोधी, उससे पूछताछ करी। पहले तो वो गोल गोल घुमा रहे थे, बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ करी तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता था। लेकिन रजनी सिंह लोधी इसका विरोध करती थी, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। और उसके शव को पुलिस ने
आरोपी चैन सिंह लोधी और आरोपी मुन्ना सिंह लोधी से सख्ताई से पूछताछ करी तो दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रजनी सिंह लोधी से शादी हुई थी। चैन सिंह लोधी ने पुलिस को बताया कि 10 साल पहले रजनी सिंह लोधी से उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता था। लेकिन रजनी सिंह लोधी इसका विरोध करती थी, इसलिए उसका रास्ते से उसको हटाने के लिए उसको तकिए से उसका मुंह दबाकर उसका कत्ल कर दिया और उसके सब को पहचान बदल कर उसने अपने पिता की इसमें मदद ली। उसकी पहचान बदलने के लिए उसकी साड़ी और उसके जो जेवर उसने पहने हुए थे, जो एक सुहाग की पहचान होती है, वो निकाले और एक जींस पहनाकर और टॉवल में लपेटकर हिरन नदी में फेंक दिया। दोनों आरोपी चैन सिंह लोधी और मुन्ना सिंह लोधी दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। ये घटना 26 अक्टूबर 2024 की है, मध्य प्रदेश के जबलपुर की। इस घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है।